जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर आज उस वक्त बड़ा हादसा होने से टल गया जब एक क्रेन अचानक रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के ऊपर गिर गई। इस हादसे में करीब 3 कार और कई मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब स्टेशन पर एक क्रेन भारी सामान उठाकर उसे शिफ्ट कर रही थी, तभी अचानक पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के ऊपर गिर गई, जिससे कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गनीमत रही कि उस बीच कार में कोई सवार नहीं था, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। देखिए किस तरह ये भारी भरकम क्रेन कई वाहनों पर गिर गई और इसके चलते कई कार और बाइक क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 3 कार और कई मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब स्टेशन पर एक क्रेन भारी सामान उठाकर उस सामान को शिफ्ट कर रही थी, तभी अचानक पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के ऊपर ये क्रेन गिर गई और इसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद तुरंत क्रेन को वहां से हटाया गया। गनीमत ये रही कि वहां पर कोई व्यक्ति नहीं थे, वरना बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र चीमा फोन लाइन पर बने हुए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले बताएं कि किस तरीके से हादसा हुआ, आखिर क्या वजह रही? बिल्कुल मोनिका, ये जालंधर कैंट का रेलवे स्टेशन है जो एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन के रूप में तैयार किया जा रहा है और एक मेन जंक्शन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ियां हैं वो अमृतसर के साथ साथ जम्मू में भी चलती हैं। तो एक बहुत बड़ा एक मेन जंक्शन जो है वो इसे माना जाता है। और यहाँ पर ये जो काम चल रहा है इसमें बहुत बड़ी बड़ी क्रेन्स चल रही हैं, क्योंकि जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर शेड डालनी है और शेड डालने के बाद और जो बड़े बड़े गार्डर हैं उनको ऊपर तक पहुंचाना और बड़े बड़े लोहे की जो शीट्स हैं उनको ऊपर तक पहुंचाना। तो एक बहुत भारी क्रेन थी जो पार्किंग की तरफ लगी हुई थी, और जब ये क्रेन आज सुबह इसको ऑपरेट किया गया तो क्रेन से अचानक ये जो हादसा है ये हुआ। और गनीमत ये रही कि जहां पर ये क्रेन गिरी है वहां पर गाड़ियां पार्क की गई थी, कारें थी वहां पर, मोटरसाइकिल वहां पर थे और 2 पहिया वाहन वहां पर थे। किसी की जान हानि इसमें नहीं हुई है, किसी को चोट इसमें नहीं लगी है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान जो है वो इससे जरूर हुआ है, क्योंकि पहली बात तो सरकारी नुकसान, क्रेन गिर गई, और ऊपर से दूसरी बात यह है कि कारों का और मोटरसाइकिलों में नुकसान हुआ है। तो एक भारी नुकसान है वो इससे हुआ है। गनीमत यह है कि जान किसी की नहीं गई, किसी को चोट नहीं आई। और एक बात और बताना चाहूंगा कि खुद पुलिस ने, जब हमने पुलिस इंस्पेक्टर से बात की थी तो खुद उन्होंने माना था कि ये लापरवाही है, ये क्रेन ऑपरेटर की है, क्योंकि ये जो सामान ये उठा रहा था वहां से वो कम से कम 5 शिफ्ट में जाना था, जिसको ये एक ही शिफ्ट में ले जाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वजन जो है वो बढ़ गया और ये सारा का सारा सामान जो है क्रेन समेत जो है वो पार्किंग में आके गिर गया। जी मोनिका, यानी कुल मिला के ये ओवरलोडिंग का मामला है। और देवेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बहुत बड़ी लापरवाही भी, क्योंकि गनीमत ये थी कि ये पार्किंग में हादसा हुआ और पार्किंग में सिर्फ वाहन खड़े थे। अगर वाहनों में कोई होता तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जी बिल्कुल। हालांकि जो सुरेंद्र सिंह जिससे हमारी बात हुई, जो पार्किंग का ठेकेदार है, उसका भी यही कहना है कि गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं, उसको भी इसका बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि उसने हर गाड़ी की रसीद जो है वो गाड़ी वाले को दी हुई है। अब वो कोई कार खड़ी करके लुधियाने गया है या दिल्ली गया है या कहीं और गया हुआ, दूर स्टेशन पे कहीं गया हुआ है या किसी और शहर में कोई नौकरी के लिए गया हुआ, जब वो वापस आएगा तो उसे पता लगेगा कि उसकी गाड़ी जो है वो पूरी तरह से नुकसानी गई है और उसका नुकसान भी जो है वो ठेकेदार को भरना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है नुकसान तो इसमें बहुत ज्यादा हुआ है, और क्रेन का जो सरकारी नुकसान है वो भी यहाँ पर हुआ है। और पुलिस जो है उनका कहना यह है कि क्रेन का जो ऑपरेटर है वो यहाँ से उस टाइम चला गया था और उसके जो है रेलवे जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करके उसको लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उससे ये पूरी पूछताछ जो है की जा सके, क्योंकि रेलवे का मामला है और ये ठेकेदारी पे काम चल रहा था यहाँ पर, तो ठेकेदार से जो है वो भी कॉन्टेक्ट किया जा रहा है। देवेंद्र, क्या क्रेन संचालक पर कोई एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल। जिस हिसाब से हमारी पुलिस इंस्पेक्टर से बात हुई थी, उनका कहना यह था कि लापरवाही जो है वो ऑपरेटर की है। वो खुद मान रहे हैं कि क्रेन ऑपरेटर की लापरवाही है, लेकिन वो फिलहाल वहां से मौके से चला गया था, तो उसको बुलाया जाएगा अभी यहाँ पर, उसके ऊपर डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन जो है वो लिया जाएगा। ठीक देवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सूचना मिली सी कि ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਸਟੈਂਡ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ। ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ,
ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।